3 साल का कार्यकाल लगातार उत्साह संघर्ष का एक मेलजोल सा रहा। शुरुआत में जब मिला था तब हम लगातार दो चुनाव हार चुके थे, 17 और 22। और कार्यकर्ताओं में ताकत तो थी पर उसको बाहर निकालने की आवश्यकता थी और लगातार पार्टी के कार्यक्रम चले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पदाधिकारियों को, चाहे वो जिलाध्यक्ष हैं, चाहे हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, सीनियर से जूनियर, जिन लोगों ने लगातार कार्यक्रम किए, चाहे वो अंकिता भंडारी का कार्यक्रम हो, चाहे वो महिला अपराध को लेकर हो, चाहे वो भर्ती घोटालों को लेकर आंदोलन रहे हों। लगातार सड़कों में कांग्रेस थी, ईडी, सीबीआई, सभी चीज़ें थी और परिणाम ये निकला कि हम बागेश्वर में थोड़े अंतर से चुनाव रह गया हमारा, और लेकिन उसके बाद हमने 2 बाई इलेक्शन जीते और एक बाई इलेक्शन हारने का मुझे बहुत तकलीफ है केदारनाथ की। लगातार मीटिंगों के बाद केदारनाथ तक की हरिद्वार से यात्रा करने के बावजूद हम उसमें कामयाब नहीं रहे और कारणों की खोज भी रही। और निकाय चुनाव में पहाड़ों से बड़ी भारी कांग्रेस को चैलेंज था। 17 और 22 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि पहाड़ से विधायकों का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम रहा कांग्रेस में, और निकाय चुनाव में हम पूरा पहाड़ जीतने में लगभग कामयाब रहे, जिसका मुझे संतोष है और पार्टी मजबूत हुई है, इस बात को मैं कह सकता हूँ। 3 साल का कार्यकाल लगातार उत्साह संघर्ष का एक मेलजोल सा रहा। शुरुआत में जब मिला था तब हम लगातार दो चुनाव हार चुके थे, 17 और 22। और कार्यकर्ताओं में ताकत तो थी पर उसको बाहर निकालने की आवश्यकता थी और लगातार पार्टी के कार्यक्रम चले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पदाधिकारियों को, चाहे वो जिलाध्यक्ष हैं, चाहे हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, सीनियर से जूनियर, जिन लोगों ने लगातार कार्यक्रम किए, चाहे वो अंकिता भंडारी का कार्यक्रम हो, चाहे वो महिला अपराध को लेकर हो, चाहे वो भर्ती घोटालों को लेकर आंदोलन रहे हों। लगातार सड़कों में कांग्रेस थी, ईडी, सीबीआई, सभी चीज़ें थी और परिणाम ये निकला कि हम बागेश्वर में थोड़े अंतर से चुनाव रह गया हमारा, और लेकिन उसके बाद हमने 2 बाई इलेक्शन जीते और एक बाई इलेक्शन हारने का मुझे बहुत तकलीफ है केदारनाथ की। लगातार मीटिंगों के बाद केदारनाथ तक की हरिद्वार से यात्रा करने के बावजूद हम उसमें कामयाब नहीं रहे और कारणों की खोज भी रही। और निकाय चुनाव में पहाड़ों से बड़ी भारी कांग्रेस को चैलेंज था। 17 और 22 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि पहाड़ से विधायकों का प्रतिनिधित्व तो बहुत कम रहा कांग्रेस में, और निकाय चुनाव में हम पूरा पहाड़ जीतने में लगभग कामयाब रहे, जिसका मुझे संतोष है और पार्टी मजबूत हुई है, इस बात को मैं कह सकता हूँ।